आप देख रहे हैं राजधानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक शक्ति का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में अवैध कब्जों, अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में हावड़ा में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास लंबे समय से अवैध रूप से बने ढांचों, फुटपाथ, कब्जा कर चलाए जा रहे व्यवसायों और सार्वजनिक रास्तों पर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय प्रशासन की सख्त मंशा को स्पष्ट किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि अब सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हावड़ा स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्रों में से एक माना जाता है, उसके आसपास वर्षों से फुटपाथों और रेलवे भूमि पर बड़ी संख्या में अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते रहे थे। प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर इस अवैध कब्जों को हटाने का निर्णय लिया। इस दौरान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ, रेलवे प्रशासन और हावड़ा सिटी पुलिस की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदलकर बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई इतनी व्यापक थी कि कई वर्षों से जमे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई वे रेलवे परिसर और सार्वजनिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं, जहां अवैध कब्जे के कारण आम नागरिकों और यात्रियों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह कदम सार्वजनिक हित में उठाया गया है, ताकि स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने पहले से निगरानी बढ़ा रखी थी, ताकि विरोध या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरे इलाके को खाली कराकर सार्वजनिक उपयोग के लिए पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि नई सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं का संकेत भी है। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर सक्रियता दिखाई जा रही है, उससे स्पष्ट है कि सरकार अपने शासन मॉडल को कठोर प्रशासनिक छवि के साथ प्रस्तुत करना चाहती है। हालांकि इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों के बीच असंतोष देखा गया है, क्योंकि कई लोग वर्षों से यहाँ व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार के अभियान आगे जारी रह सकते हैं। हावड़ा का यह बुलडोजर अभियान अब पश्चिम बंगाल की बदलती प्रशासनिक तस्वीर का प्रतीक बनता जा रहा है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति, रेलवे, भूमि और यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले अवैध ढांचों पर कठोर रुख अपनाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अभियान केवल हावड़ा तक सीमित रहेगा या पूरे राज्य में इसी प्रकार अतिक्रमण विरोधी मुहिम देखने को मिलेगी? क्या यह कार्रवाई प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी या इससे राजनीति और सामाजिक विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक फैसलों की रफ्तार तेज हो चुकी है और हावड़ा का बुलडोजर एक्शन उसी परिवर्तन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई जरूरी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।